अस्सलामुअलैकुम। आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे तकरीबन जो है वो सेम सवाल ही कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं सोचा है मैं एक एक सवाल पे उनकी वीडियो बनाती जाऊं। तो एक मोस्ट कॉमन सवाल होता है कि आपकी टाइम टेबल क्या थी, आपने क्या रूटीन फॉलो किया अपने एमडी कैट के डेज में। ठीक है, तो आज हम उस पे बात करेंगे। आज मैं आपको अपनी टाइम टेबल बताऊंगी कि जो मैंने एमडी कैट में फॉलो किया और मेरी रूटीन क्या रही एमडी कैट के सारे डेज में। ठीक है, तो आप सारी रूटीन जानने के लिए और इस वीडियो में रूटीन के अलावा भी बातें आपसे डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को फायदा हो, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो मेरी आवाज़ के लिए माजरत। तो अब हम शुरू करते हैं। कैसे कि मैंने एज अ फ्रेशर मैंने कैसे 97.2015% एग्रीगेट अपना टोटल बनाया और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ और आई वॉज अमंग द टॉप 20 स्टूडेंट्स ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मैंने ऐसा कैसे पॉसिबल किया, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहली बात तो जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों का जो एमडी कैट का टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है। टाइम को आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, एक एक दिन जो आप गुजार रहे हैं, एमडी कैट में लिमिटेड डेज होते हैं हमारे पास, हमें हर एक दिन को यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, बाजू का हमने अपनी तरफ से कोई चीज़ ज़ाया नहीं करना होता है। बाजू का हो सकता है कि बीच में कुछ नेचुरल डिले आ जाए, फर्ज करें आपको कहीं जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, फर्ज करें आपकी कहीं तबीयत खराब हो जाती है। तो इस सब के लिए आप पहले से ही अपने आप को सही लेके चल रहे होंगे। फर्ज करें अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ भी जाती है और आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास भी वही 24 घंटे थे जो आप सबके पास हैं। तो आखिरकार डिफरेंस किस चीज़ से पैदा हुआ? सिर्फ इस बात से कि मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया था। अपने अपने टाइम को बहुत वैल्यूएबल समझना है। ये थोड़ा सा टाइम है, इस टाइम में अगर आप बहुत जी जान लगा के मेहनत कर देंगे तो आगे के लिए आप बहुत ईजी फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा रहेगा। वरना आगे आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहेगा अपने बाद के आने वाले टाइम में। तो बाद वाले रिग्रेट से बेहतर है कि अभी अपने टाइम को यूटिलाइज करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता अगर आप 2 महीने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा या 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे। इट्स ओके। ठीक है, बाद में जब रिजल्ट आएगा तो मतलब ये बहुत अच्छा रहेगा इस सब के लिए। ठीक है, तो आप इस बात को सोचिए कि ये एमडी कैट है। एमडी कैट एक कम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसमें फर्ज करें आपके बहुत अच्छे नंबर आए, मगर आपसे ज़्यादा नंबर बहुत सारे और बच्चों के आए हुए हैं, तो इस आपके बहुत अच्छे नंबर आने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन सबका एडमिशन हो जाएगा। तो एवरी मिनट यू वेस्ट इज़ अ मिनट समवन एज यूज्ड टू गेट अहेड ऑफ यू। ठीक है, इस बात को जहन में रखें और आप लोगों ने अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ठीक है, और अब मैं आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैंने ऐसी क्या रूटीन फॉलो की थी अपनी एमडी कैट में। सबसे पहले तो हम दिन का आगाज़ करते हैं कि कौन सा टाइम था जिसमें मैं उठती थी हर रोज़ अपनी एमडी कैट के दौरान। तो मैं फजर से पहले उठती थी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। आप लोगों ने भी तहज्जुद की नमाज़ लाजमी पढ़नी है। नहीं पढ़ी जाती तो कोई बात नहीं, रात को मतलब नियत करके सो लें कि तहज्जुद के लिए अल्लाह उठाएगा। हम रोज़ों के लिए उठ सकते हैं, तहज्जुद के लिए भी उठ सकते हैं, बस नियत करने की बात है। तहज्जुद में अपने लिए दुआ मांगनी है। फिर मैं तहज्जुद पढ़ती थी, फिर उसके बाद दुआ वगैरह मांगती थी अपने लिए, फिर फजर की पढ़ती थी नमाज और फिर कुरान पाक पढ़ती थी। और फिर इस तरह से है कि फिर मैं अपना पढ़ने बैठती थी। बाज़ औक़ात होता था कि मेरे से पढ़ा जाता था, बाज़ औक़ात होता था मैं थोड़ा-सा पढ़ने के बाद नींद आ जाती थी। तो वो मतलब डेज़ टू डेज़ वेरी करता था। कभी मैं बहुत अच्छा पढ़ लेती थी, कभी मुझे बीच में मुझे नींद आ जाती थी, या कभी मेरी इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी तैयारी वगैरह जितनी मैं करने का सोच रही होती थी। तो ये आती रहती हैं अप्स एंड डाउन्स हमारी एमडी कैट की तैयारी के डेज़ में। बस हमने इंटेंशनली अपना टाइम नहीं वेस्ट करना होता। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं तैयारी करती थी, उठ के थोड़ा-सा पढ़ लिया। अगर मैंने पढ़ लिया उसके बाद मैंने तैयारी कर ली अपनी अकेडमी जाने की, क्योंकि अकेडमी सुबह के टाइम में होती थी, तो सुबह मैं अकेडमी चली गई। और एकेडमी जाने के बाद ज़ाहिर है एकेडमी आपको अपना फुल कंसंट्रेशन और फुल उससे बैठना होता है, लेक्चर सुनने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स गेन करने होते हैं। कुछ वो कॉन्सेप्ट जो आपके एफएससी में वीक रह गए होते हैं, उनको आपने एमडी कैट में मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, और आपको एमडी कैट में लेक्चर्स के दौरान ट्रिक्स पता चलते हैं, टिप्स पता चलते हैं, कैसे आपने जल्दी से जल्दी अपने एमसीक्यूज़ पेपर्स को सॉल्व करना है। तो आपने अपने लेक्चर्स बहुत गौर से सुनने होते हैं। ठीक है,
उसके बाद जैसे मैं दोपहर में एकेडमी से वापसी आती थी, जो मेरा एकेडमी का टाइम होता था छुट्टी का, आप सबका मुख्तलिफ हो सकता है टाइम जब भी आप लोग आएँ। तो उसके बाद हाँ, ये सेम क्वेश्चन वो अक्सर मुझसे बच्चे पूछ रहे होते हैं यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा सोती थी, आप बिल्कुल नहीं सोती थी, आप रातों को जाग कर पढ़ती थी, दिन में जागती थी, आप बिल्कुल नहीं सोती थी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं रात में भी सोती थी और मुझे दिन में भी नींद आती थी, मैं दिन में भी एकेडमी से आने के बाद सोती थी, ठीक है? तो अकेडमी से आने के बाद एक बंदा अगर क्विक नैप ले लेना तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, आप आगे के लिए फ्रेश हो जाते हैं। और वैसे भी अकेडमी में बंदा इतना ज़्यादा पढ़ कर आया हुआ होता है, फिर थोड़ा-सा दिमाग का लेवल भी वो नहीं चल रहा होता, कंसंट्रेशन लेवल भी वो नहीं होता, तो हम उस टाइम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं और हमारा ना जो जिसे कह सकते हैं ना क्वालिटी वो बहुत कम होती है। तो मैं तो ये सोचती थी कि उससे बेहतर है कि मैं उस टाइम में सो जाऊँ, ठीक है? तो मैं उस टाइम में सो जाती थी थोड़ा-सा, ठीक है? और सो के उठने के बाद जैसे है नमाज मैं पढ़ती थी और सो के उठने के बाद मैं नमाज पढ़ लेती थी, खाना खा लेती थी शॉर्ट्स। उसके बाद मोबाइल नहीं आपने इस्तेमाल करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सो के उठ के फिर मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं। सो के उठ के ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हुई होती है, तो उस एनर्जी को आपने मोबाइल यूज़ करने में वेस्ट नहीं करना, ठीक है? उस एनर्जी को आप पढ़ाई में यूटिलाइज़ करें, ठीक है? आप उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, तो आप उस फ्रेशनेस को पढ़ाई में यूटिलाइज़ करें अपनी, ठीक है? और दूसरी बात, नमाज आपने कोई नहीं छोड़नी। एमडी कैट में क्या, बाकी पूरी ज़िंदगी में आपने नमाज नहीं छोड़नी। नमाज को आपने लोगों ने अपने बिल्कुल साथ साथ लेके चलना है, ठीक है? नमाज आप लोगों पे फ़र्ज़ है, एमडी कैट देना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ को अहमियत देंगे, आप अपने लिए दुआ वगैरह मांगेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपको अहमियत देंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अपने लिए दुआ मांगे, एमडी कैट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? लाइक मैंने एक जगह एक कोटेशन पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लाइक प्रे लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अल्लाह एंड वर्क लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? आपने अपनी एफर्ट करते हुए अपना मैक्सिमम देना है, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, ठीक है? आप लोगों ने मैक्सिमम एफर्ट करनी है अपनी, ठीक है? उसके बाद ये सारे काम करने के बाद मैं जब पढ़ाई स्टार्ट करती थी, उसके बाद मैं अपनी सारी तमाम तर डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रख देती थी। ख़ास तौर पे अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रखा है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहुँचना या मम्मा के हवाले करा है अपने, ठीक है? कि मम्मा ये मेरा मोबाइल आप रख लें, मैं कुछ टाइम पढ़ने लगी हूँ या पढ़ने लगा हूँ, ठीक है? और आपने फिर अपना पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है? आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, तो आपको पता चलता रहे कि हाँ, मैं इतना टाइम गुज़र गया, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ये वो। और बीच-बीच में गैप्स लेके पढ़ें, ब्रेक्स लेके पढ़ें, ठीक है? वरना ऐसे ऐसे पढ़ने ऐसे बैठे रहें, पढ़ते हैं, तो इससे है ना बंदे की जो एफिशिएंसी है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है। ब्रेक्स ले लेके पढ़ें, ठीक है? ब्रेक्स में कोई भी काम कर लें जो आपको पसंद हो, थोड़ी-सी वॉक कर लें या कुछ भी कर लें, ठीक है? उसके बाद ये है कि सेल्फ स्टडी, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी एमडी कैट में ज़रूरी करनी चाहिए, लेक्चर्स आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होता है, ठीक? अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट लेती थी या कैसे करना शुरू करती थी। तो मैंने अपनी सिंपल सी स्ट्रेटजी रखी हुई होती थी कि आपको पता है अब तो आपका एमडी कैट आपके मज़ीद बायो के एमसीक्यूज़ में इज़ाफ़ा हो गया है, बायो के एमसीक्यू ज़्यादा होंगे, तो मैं ऐसे करती थी कि मैं बायो से स्टार्ट लेती थी। बायो में ऐसा होता था, बायो में ना बायो में ना याद करने वाला काम ज़्यादा होता था, रिटेंशन वाला काम ज़्यादा होता था, मेमोरी रिटेंशन वाला, और इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा होती थी। दूसरा ये ईज़ी इन द सेंस ऐसा था कि हाँ, आपने पढ़ लिया, आपको आता है, इट्स ओके, आप जाके पेपर में कराएँगे, और बायो का पेपर भी जल्दी सॉल्व हो जाता था। तो मैं बायो से स्टार्ट लेती थी, बायो पे अपना टाइम अच्छा इन्वेस्ट करके सारी काम क्लियर करके अपना फिर आगे चलती थी। फिर बायो के बाद जो थी वो ऐसे मैंने कोई रिजिड रूल नहीं बनाया होता था। अगर मेरा पहले केमिस्ट्री पढ़ने का दिल कर रहा होता था तो मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ती थी। अगर मेरा पहले फिजिक्स पढ़ने का दिल कर रहा होता तो मैं फिजिक्स पढ़ती थी। जिस दिन मेरा जैसे दिल कर रहा होता था। फर्स्ट करें एक दिन मेरा फिजिक्स पढ़ने का दिल कर रहा था, मैंने फिजिक्स पढ़ ली, फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली। ठीक है, एक दिन मेरे किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ने का दिल कर रहा था तो पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर फिजिक्स पढ़ ली। तो इस तरह नहीं मैंने कोई रिजिड रूल नहीं रखा हुआ था कि नहीं बायो के बाद आप केमिस्ट्री ही पढ़नी है या अब फिजिक्स ही पढ़नी है। जो कौन सा दिल करता था मैं वो पढ़ती थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फोर्स जब हम करते हैं ना बहुत ज़्यादा तो वो इतना अच्छा एफिशिएंट वर्क नहीं मिलता हमें। तो मेरा जैसे दिल कर रहा होता था ना जिस टाइम मैं उस टाइम वो पढ़ लेती थी। ठीक है, हाँ कभी-कभार होता था हम जल्दी फ्री हो गए हैं। बहुत बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग को टाइम नहीं देते। लॉजिकल रीज़निंग तो ऐसे फिर भी क्लासेस में बैठ के एक दफ़ा समझें और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें हो जाती है। इंग्लिश को आप लोगों ने टाइम देना है, इंग्लिश वरना बहुत तंग करती है। तो अगर जब जल्दी फ्री हो जाती थी तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करती थी अपना, मैं अपने इंग्लिश को टाइम देती थी, ठीक है? और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो तब बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम एग्ज़ैक्ट टाइम बताएँ कि कब से कब तक पढ़ें, स्टडी आवर्स बताएँ। तो मेरा तो एक यही है कि जितना आप लोगों से पढ़ा जाता है ना उतना पढ़ें, ठीक है? आराम-शराम हो जाएगा बाद में एमडी कैट के बाद वाले ज़माने में। अभी आप लोगों ने सिर्फ़ अपनी
है ना, सारी की सारी तवज्जो जो है वो अपनी पढ़ाई पे देनी है, ठीक है? पढ़ाई के एमडी कैट के बाद बहुत टाइम होता है रेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो मैं कभी ऐसे नहीं करती थी कि मैं घंटे गिनूँ कि हाँ अब इतने घंटे हो गए, इतने घंटे पढ़ लिए, हाँ वैसा करती हूँ अब पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरी सेल्फ स्टडी थी ना उसका कभी कोई फिक्स्ड एंड टाइम नहीं था। बाज़ औक़ात होता था मेरा दिमाग चल रहा होता था, मैं ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ लेती थी, बाज़ औक़ात होता था कि मेरा दिमाग कहता था बस कर ले बहन अब और नहीं होता। मैं तब तक पढ़ती थी जब तक मेरा दिमाग कहता था कि बस अब और नहीं होता बहन अब सो जा। तो उसके बाद ऐसा होता था कि मुझे नींद आने लग जाती थी, तो नींद में तो आपको पता है वैसे भी कुछ हल होता नहीं है, तो टाइम ही वेस्ट होता। तो मैंने अपने रूल बना, जब मुझे नींद आती थी ना मैं सो जाती थी उस टाइम के, हाँ कोई बात नहीं, अब वैसे भी मेरी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है? तो आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है, जितना हो सकता है आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं रात को सो जाती थी और सुबह से फिर से वही रूटीन जो है वो अपनी कंटिन्यू करती थी, एंड दैट्स हाउ माय डे यूज्ड टू गो। स्टडी, नैप, प्रेयर, रिपीट। और एक बात और, रूटीन देख के लग रहा होगा कि मैं कोई रोबोट नहीं, आई वाज अ ह्यूमन एंड आई एम ह्यूमन। आप सब भी ये कर सकते हैं अगर मैं कर सकती हूँ तो, अगर बाकी सब ये कर सकते हैं तो, अगर सारे लोग वो जो जिन लोगों का एडमिशन होता है वो ये सब कर सकते हैं तो आप लोग भी यकीनन ये सब कर सकते हैं। आप लोगों में किसी चीज की कमी नहीं है, आप लोगों में सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने आप को एक डायरेक्शन दें, अपने आप को एक गोल फिक्स करें, अपने आप को रोजाना मोटिवेट करें कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बस इस चीज की कमी है आप लोगों में, ठीक है? मेरी रूटीन जो है वो ये परफेक्ट तो नहीं है मगर ये मेरे लिए परफेक्ट थी, मैं इसके मुताबिक सही जाती थी। तो हर किसी के लिए अपनी रूटीन डिफरेंट होती है, ठीक है? तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता रूटीन का कि यही रूटीन है तो यही फॉलो करनी है। बाजू का रूटीन से बंदा हट भी जाता है। ऐसे ही कभी कभार मुझे ज्यादा नींद आती थी तो मैं ज्यादा सो जाती थी, कभी कभार तबीयत खराब होती है, कभी कभार मूड नहीं कर रहा होता, मगर ये मूड को ना हमने अपने कंट्रोल में रखना होता है एमडी कैट वाले टाइम में, ठीक है? वरना ये बड़ा मसला करता है। मूड को अपने कंट्रोल में रख के हमने काम करना होता है। सम टाइम स्लीप ऑन, सम टाइम मोटिवेशन डेड, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम मोटिवेशन डेड, क्योंकि एक बंदे ने गोल बना रखा होता है ना, कि मैंने तो अपनी ना किताबों के पीछे लिख के रखा होता था कि मैंने इंशाल्लाह एडमिशन लेने और ये और वो। तो आप लोगों ने अपने आप को मोटिवेट रखना है हर टाइम, ठीक है? तो अगर आप मोटिवेट रहते हैं ना तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आप लोगों में फ़ौरन से जो आप लोगों के एक एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है, फ़ौरन से आपको मोटिवेशन दोबारा मिल जाती है। और आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए? इट कैन बी डिफरेंट, बल्कि इट शुड बी डिफरेंट, बिकॉज आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी और आपका स्टाइल सारे आपके अपने हैं। ये मैंने आपको अपनी रूटीन के बारे में बताया। हर टॉपर की रूटीन भी मुख्तलिफ हो सकती है, आप लोगों की भी रूटीन मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोगों को रात में ज़्यादा अच्छा याद होता है, कुछ लोगों को दिन में ज़्यादा अच्छा याद होता है, तो ये आप लोगों की रूटीन डिफरेंट हो सकती है। मेरा ये मानना है कि आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रूटीन बनाएं जितने आप लोगों को ईजी हो, मगर हाँ अपने आप से मतलब सच्चा रह के आप लोगों ने रूटीन बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि आप टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम एमडी कैट में वेस्ट नहीं करना। ये मेरी बात याद कर लें, कहीं लिख के लगा लें, कुछ भी कर लें कि टाइम एक दफ़ा एमडी कैट में चला गया ना वो दोबारा हाथ नहीं आता, और बाकी फिर सारा साल रिग्रेट रहता है कि काश मैं उस टाइम को अच्छा यूज़ कर लेती या यूज़ कर लेता। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बस आप लोगों ने इस दफ़ा क्लियर करना है अपने एमडी कैट। इंशाल्लाह आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो में ज़रा से भी आप लोगों को कोई मदद मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। मैं आप लोगों से इसी तरह की और बातें शेयर करूँगी। और ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और मे द लॉस ऑफ मोशन बी विद यू। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट डे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह।